और कुछ खबरें विस्तार से जानेंगे इंदौर से बात, जहां इंदौर में कार टकराने को लेकर मारपीट हुई गई। शराबी रईस जादे ने युवक को पीटा। शराब के नशे में धुत शख्स ने युवक को जमकर पीटा। ट्रैफिक पुलिस के सामने युवक की पिटाई की गई। पुलिसकर्मी का मोबाइल छीनने की भी कोशिश की गई। बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर यह पूरा विवाद हुआ था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से। तो देखिए, कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। देर रात जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, कार चालक एक रईस जादे ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया। पुलिस के सामने युवक की पिटाई करता हुआ नजर आया था। एक और चौंकाने वाली खबर इंदौर से, जहां महिला की बोरे में लाश मिली है। लाश के टुकड़े कर बोरे में डाला गया। लाश के टुकड़ों के साथ नीली साड़ी भी मिली है। चंदननगर थाना क्षेत्र के बांक इलाके में ये लाश मिली है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर आसपास के रास्ते को सील किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर महिला की बोरे में मिली लाश के टुकड़े कर बोरे में डाला गया। लाश के टुकड़ों के साथ नीली साड़ी भी मिली है। चंदननगर थाना क्षेत्र के बांक इलाके का ये पूरा मामला है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, पूरा मामला क्या है? कौन है ये महिला, कहाँ की है, कैसे ये पूरी घटना हुई है? कोई जानकारी मिल पाई है क्या? ये पूरी घटना जो है वो चंदननगर थाना क्षेत्र के बांक इलाके की है। जब रवातिया सो के उठे तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर बोरे में एक लाश दिख रही है। तो उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। तत्काल 100 डायल पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस के तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आसपास के सारे रास्तों को सील कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है और जांच चल रही है। महिला ने नीली जो रंग है उसकी साड़ी पहन रखी है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है, जो गर्दन की तरफ का हिस्सा है उसे बेरहमी से काटा गया। उसे किसी धारदार हथियार से काटा गया है। हाथ कटे हुए हैं, गर्दन कटा हुआ है, सिर पर चोट के काफी निशान है। तो शरीर के कई ऐसे हिस्से हैं जिसे हत्या करने के बाद काटा भी गया है। तो एक सनसनीखेज हत्या का मामला इंदौर से सामने आया है। और लेकिन देखा जाए इंदौर में इस पूरे आचार संहिता के अंदर ये करीब 13 या 14वीं हत्या है। 1 दर्जन से ज्यादा हत्या सिर्फ आचार संहिता में हो चुकी है। यानी ये सबसे बड़ा सवाल है कि इंदौर की पुलिस क्या कर रही है। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जो है उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नरी इंदौर में फेल होती हुई नजर आ रही है। लगातार बड़े अपराध सामने आ रहे हैं। गैंगस्टर जो है खुलेआम बड़ी हत्याओं को, वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से पे कुछ बदमाश चाकू से हमला कर देते हैं। वो चाकू से बचते हुए अपने आप को बचाते हैं। शायद अगर वो कमरे से बाहर नहीं निकलते तो वो बड़ी घटना हो जाती। ऐसे कई सारी घटना आ चुकी है। आचार संहिता में लगभग 2 केस आ चुके हैं जिसमें पुलिस की भी पिटाई हुई है। यानी इंदौर में इस वक्त पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। और जब पुलिस पे हमला हो जाए ये इस बात से समझा जा सकता है कि आखिर इंदौर में पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। लेकिन इंदौर में बेखौफ बदमाश है, लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और लगातार इंदौर में हत्याएं भी हो रही हैं। आचार संहिता के अंदर 12 से ज्यादा हत्या होना इस बात की सबूत है, इस बात की गवाह है कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि बदमाश सड़कों पर घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। बॉन्ड ओवर की बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां इंदौर में पुल निर्माण के दौरान फूटी पानी की पाइपलाइन। हाथीपाला पुल निर्माण के दौरान ये पाइपलाइन फूटी है। नर्मदा नदी से आ रही पानी की पाइपलाइन फूट गई। पाइपलाइन फूटने से सड़कों पर पानी बह रहा है। पाइपलाइन की मरम्मत में निगम कर्मचारी जुटे हुए हैं। और संवाददाता मिथिलेश, पाइपलाइन फूट गई थी और पानी बहता रहा, क्या अभी मरम्मत कार्य हो चुका है? मरम्मत का कार्य जो है इस वक्त चल रहा है, क्योंकि जो पाइप लाइन है वो 2 से 3 जगह से डैमेज हुई है। बहुत प्रेशर से उसमें पानी जाता है, क्योंकि आसपास में उसी पाइपलाइन से सप्लाई होती है। तो पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसके पहले वहां जो सब स्टेशन बने हुए वहां से पानी की सप्लाई को रोका गया। और देखिए ये इस वक्त ये पाइपलाइन फूटा है जब पूरे शहर के अंदर पानी की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कल बीजेपी के पार्षद को अर्धनग्न होकर पानी की टंकी के नीचे बैठना पड़ा। 3 घंटे तक वो धरने पे बैठे थे। उसके बाद उनके क्षेत्र की जो पानी है उसकी लाइन को शुरू किया गया। तो कालाबाजारी के भी आरोप लग रहे हैं। लगातार इंदौर में 400 रुपए 600 रुपए में टैंकर बिक रहे हैं। शहर के अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां नलों में पानी नहीं आ रहा। उन्हें मोटे दामों पे टैंकर जो है उन्हें खरीदना पड़ रहा। रवादियों को निःशुल्क टैंकर जो चलाने के दावे किए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, तमाम जो दावे किए जाते हैं और वैसे भी गर्मी के दिनों में पानी की दिक्कत होती है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का सवाल किया तो जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि केजरीवाल को 1 तारीख को दोबारा वापस जाना है। अब इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। रात 8 बजे देखिए पूरा इंटरव्यू।
अरविंद केजरीवाल ऐसा बार बार क्यों करते हैं कि वो हर चीज का ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पर डाल देते हैं? अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये सब वोट अपने तरफ खींचने के लिए, अपने इज्जत आबरू को दांव में लगा करके किसी भी तरीके से वोट आ जाए, ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पर देखिए, पढ़ा लिखा नेता मूल बात पर बात करता, उन्होंने कभी पढ़े लिखे हैं काफी, तो मैं तो यही बोल रहा हूं ना कि बात क्यों नहीं करते, वो दूसरी तरफ क्यों उसको डाइवर्ट लेकिन वो इमोशनल कर रहे हैं पब्लिक को। वो कह रहे हैं कि देखिए, तो अब ये 21वीं शताब्दी की जनता ये इमोशनल नहीं होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है, क्योंकि कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दी है, क्या आपको आपको लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट है ये? निश्चित रूप से। क्यों? हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए बाहर निकले हैं वो। 1 तारीख को वापस जाएंगे, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इनकी जगह वहीं पर है और उन्होंने दिया है तो दिया है तो दिया है। पर एक सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि अगर 4 जून को इंडिया अलायंस जीत गया तो उन्हें जेल नहीं जाना, फिर उनको बेल मिल जाएगी। यानी कोर्ट को वो समझते हैं वो किसी सरकार से इन्फ्लुएंस होता है। वो उनकी कार्यशैली का तरीका है, ओबे और गेट लॉस्ट। तो वो सोचते हैं कि सत्ता में आते तो हम इनको कहते हैं हमारे डिक्टेट्स मानो, नहीं तो गेट लॉस्ट। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिस्पेक्ट करती है। जी, और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।